महाभारत के युद्ध में जब हनुमान जी ने उठा ली अपनी गदा, इस एक गलती से चुटकी में खत्म हो जाता है महाभारत युद्ध। कई बार युद्ध के मैदान में ऐसी स्थिति भी आती है जहां भगवान भी अपना स्थान छोड़कर रण क्षेत्र में आने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर लड़ाई महाभारत जैसा महायुद्ध हो तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। तो क्या हुआ जब भगवान हनुमान ने उठाना चाहा महाभारत के युद्ध में हथियार? कैसे भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को एक चुटकी में बर्बाद होने से बचाया? कैसे किया गया उनको शांत, और कैसे शुरू हो पाया फिर से युद्ध आरंभ? जानेंगे हम ये सब आज की वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो से जुड़े अपडेट समय पर मिलते रहें। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध की शुरुआत में हनुमान भगवान ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था और उनकी विजय के प्रतीक के रूप में पताका में शामिल हो गई। ये हनुमान भगवान और श्री कृष्ण का ही प्रभाव था कि अर्जुन का धनुष अनेकानेक दिव्यास्त्रों की मार सहकर भी अपनी जगह खड़ा रहा। तो ये बात तब की है जब महाभारत के युद्ध के 26वें दिन कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। ये बात तो निश्चित थी कि इस लड़ाई के अंत में दोनों में से एक ही बचेगा। दोनों योद्धा एक दूसरे से भयंकर युद्ध करने लगे। दोनों ने एक दूसरे पर अलग अलग दिव्यास्त्रों से वार किया। युद्ध इतना भयानक था कि दोनों योद्धाओं के रथ एक एक वार के साथ कई कई कदम पीछे चले जाते थे। इसी बीच कुछ तीर आकर श्री कृष्ण को लगने लगे, पर क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने की कसम खाई थी, इसलिए वो ये वार सहते रहे। कुछ ही देर में वो तीरों से छलनी हो गए और उनका कवच कट कर गिर गया। कवच गिरने के बाद कर्ण के तीर श्री कृष्ण के शरीर पर लगने लगे और उससे खून बहने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपना सारथी का काम करते रहे, लेकिन हनुमान भगवान से ये नहीं सहा गया। वो पताका से निकलकर जमीन पर कूद पड़े और अपनी तिरछी निगाहों से कर्ण को देखने लगे। उनकी एक नज़र से ही कर्ण भस्म हो सकता था। हनुमान जी ने गुस्से से अपने हाथ उठाए और कर्ण को अपनी गदा लेकर मारने दौड़े। हनुमान भगवान को अपने पास ऐसे गुस्से में आते देख कर्ण थर थर कांपने लगा और उसके हाथों से उसका धनुष छूट गया। हनुमान भगवान के क्रोध से धरती कांपने लगी और ऐसा लगा कि धरती उनके तेज से जल जाएगी। हनुमान जी को इतने क्रोध में देखकर सबकी नज़र श्री कृष्ण पर गई और सबने आर्त स्वर में भगवान से गुजारिश की कि वो हनुमान जी को शांत करे। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि उनका काम संसार में धर्म की स्थापना और प्रसार करना है। युद्ध करना द्वापर युग में उनका काम नहीं है। त्रेता युग में तो रावण और कुंभकर्ण जैसे महाप्रतापी योद्धा थे, पर अभी रावण जैसा कोई योद्धा मौजूद नहीं है जो हनुमान जी के तेज को बर्दाश्त कर सके। उनसे लड़ने की बात तो बहुत दूर की है, तो इसलिए मानवता की भलाई के लिए वो शांत हो जाएं। हनुमान भगवान ने श्री कृष्ण को देखा और उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया और वापस अर्जुन की पताका में चले गए और युद्ध दोबारा शुरू हो पाया। अगर हनुमान भगवान युद्ध क्षेत्र में कुछ देर और मौजूद रहते तो शायद रण क्षेत्र में लड़ने के लिए कोई और नहीं बचता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।